नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बारिश के कहर की। पूरे जम्मू शहर और उसके मुल्हिका इलाकों के अलावा जम्मू डिवीजन के दीगर अजला में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई, जिससे निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। जम्मू डिवीजन में सुबह से ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसके नतीजे में जम्मू के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हुई। कई नशीबी इलाके जैसे लक्ष्मी नगर, मुट्ठी, बोहरी, उदयवाला, नानक नगर, चुन्नी वगैरह में पानी रिहायशी मकानात में दाखिल हो गया, जिससे इमलाक को नुकसान पहुंचा। जम्मू शहर के कनक मंडी इलाके में भी एक कच्चे मकान को नुकसान पहुंचा। लोगों को जम्मू शहर की सड़कों पर पैदल चलने में दुश्वारियों का भी सामना रहा और शदीद ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। दरियाए तवी में पानी की सतह काफी बढ़ गई, जिसके बाद हुक्काम ने लोगों को दरिया के करीब घूमने फिरने से दूर रहने की हिदायत दी। पानी की निकासी के अमल में सुस्त रवि पर लोगों ने जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के हुकूमती दावों पर भी सवाल उठाए। मन तालाब के कई मकानों में भी पानी दाखिल हो गया। ये आपके सामने ये हालात कैसे हैं। बारिश जब आती है तो ये हो जाता है, गड्ढे भर जाते हैं, नाले उफान पे आ जाते हैं। ये जो देखो ना, म्यूनसिपैलिटी का क्या काम है। देखो म्यूनसिपैलिटी क्या कर रही है, देखो आपके सामने ही है। ये देखो, सरकार को ये गड्ढे भरने चाहिए, म्यूनसिपैलिटी को अपना काम अच्छे से करना चाहिए। बारिश में ये देखो क्या हाल हो रही है लोगों की सड़क की। सर बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद पानी में फंस गया था, मेरी बाइक टूट गई सारे रास्ते बंद है, काम पे नहीं जा सकते, आना जाना सारा मुश्किल है। कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग पानी में गिर रहे हैं, पानी निकलता ही नहीं है, हर तरफ जहाँ जाओ पानी ही पानी है। इससे तो बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। नहीं सर, इतने साल हो गए देखते हुए यही हाल है, हर बार बारिश होती है यही हाल होता है। माँ आपके सामने ही है, जैसे अभी मैं वहाँ से आ रही थी, आप देख सकते हैं मेरे पूरे जूतों में और मेरी पूरी पैंट गंदी हो गई है। स्मार्ट सिटी की बात तो करते हैं बट हम उसको कहीं देख नहीं सकते। हमारी रोड्स की हालत अभी भी वैसी की वैसी है। हम अगर स्कूल्स वगैरह में जाएं, वहाँ की हालत वैसी की वैसी है। तो अगर हम सच्ची में स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो हमें दिखना भी चाहिए, वो लोगों को दिखना भी चाहिए, लोगों को महसूस भी होना चाहिए। कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो लोगों को इतनी बुरी हालातों से गुजरना ना पड़े। उधर जम्मू के कनक मंडी में एक कच्चा मकान मुनहदम हो गया, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आएगा हमारे 11 नंबर के कारपेट आए, ये भी करें, ये भी इनको भी कह रहे हैं कभी साइकिल जो करो, फ्लावर जी किसको करें, क्या कहते हैं कि किस डिपार्टमेंट की, म्यूनसिपलिटी की। अभी 200 रुपये ग्राउंड मिनट में आएगा, सी लेकर आ जाएंगे और जब 2 घंटे उसे बिल्डिंग गिरी आ नहीं रहा, देख नहीं रहा कोई। चलिए नहीं नहीं कुछ परवाह नहीं, अपने कोठियां बना लेती दी लोगों से दूए से मुसीबत बनाई दी। देखो इन्ने दुकानदार ने, दुकान एक दुकान को दुकानदार को 20 मुलाजिम ने, कोई भी बाहर थल्ले बैठे होंगे। हम सब्जी वाला आखा दे 2 मिनट पहले का बारिश की वजह कन्नै दूए सीढ़ी पर बैठे। अगर आने वाला एक बंदे का भी नुकसान हो ओहदा ते घर खत्म होई है ना। पर ये साढ़े म्यूनसिपैलिटी वाले कुछ भी, हुण भी मैं फोन करानी आ सेंट्री किता, वो आखदा कि नाला गैंगा ले करो, नाला गैंगा वाले आखदे, तहसीलदार की नायब तहसीलदार होरें कीता ते वो आखदे कि फोटो खिच्चिए भेजी ओड़ो। मैं तो सारे की SHO की, बिजली डिपार्टमेंट की सारे की इन्फॉर्म करी ओड़ेआ। उस्से वेले जियां मैं फोन आया कि सारे की, मैं उस्से टाइम सारे की इन्फॉर्म करी ओड़ेआ। शिवदास कॉलोनी बोहरी में सैलाब का पानी मकानों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। लोगों ने मकामी इंतजामिया पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। गाड़ियां डूब गई हैं, देखिए बिल्कुल गाड़ियां डूब गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये देखिए लोग परेशान है कि अपना सामान कहाँ ले जाएं, क्या करें। कहर मतलब जो बरसात हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई है, इसने तहलका मचाया। ये जम्मू में बोडी एरिया का जो शिवदास कॉलोनी है, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ कि पूरा वहाँ नीचे एक नाला है, उस नाले से बहुत ज़बरदस्त पानी रिबैक हुआ है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं लोगों का सामान देखिए झाड़ू जा रहा है यहाँ से। गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, गाड़ियाँ तो लोगों ने निकाली है बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ डूबी हुई हैं। हम गवर्नमेंट इल्तिजा ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्दी से हमें इमदाद यहाँ पहुँचाई जाए ताकि हम लोगों को यहाँ से बचाया जाए। हमारे यहाँ जो बारिश की वजह से जितना पानी हो सका, एक मंजिल हमारा पानी में सब सामान गया, हो गया।
पिछले साल भी ऐसे ही हो गया था। हमने रिक्वेस्ट किया था कॉरपोरेटर से, वो कॉरपोरेटर यहाँ देखने कहता आपकी फ़ाइल हमने भेजी है, लेकिन वो आज तक सेक्रेटरीट से वो फाइल नहीं निकली, जब तक हम मर गए। ड्राई जिन्होंने लाया पानी मिट्टी उठाने के लिए, वो भी मिट्टी वापस गई। कोई यहाँ ना आता है, न जाता है, न देखता है, न कोई यहाँ मरा कोई यहाँ ये। अभी देखो अब हमारी हालत, ये हमें सड़क पर है, हमारे कमरों में भी ऐसी हालत है और लोग ऐसे पानी निकाल, ये आप देख लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं होती है। जम्मू के लक्ष्मीनगर मुठी के रिहायशी इलाकों में भी पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने इंतजामिया से उनकी मुश्किलात का अजाला करने की अपील की है। वहीं पुंछ में दरियाए पुलसत में सैलाबी सूरत-हाल के बीच 18 अफराद वहां फंस गए थे। फौज, पुलिस और एसडीआरएफ ने मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक चलाया गया। जो लोग फंसे हुए थे उनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। और देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन में हिंदुस्तानी फौज ने एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जिला पुंछ के झोलास में 4 कीमती जानों को बचाया। फौज ने एक नाजुक सूरत हाल का फौरी कंट्रोल किया। खित्ते में मुसलसल बारिशों के बायस पुंछ के दरिया में आए सैलाब में 4 नौजवान फंस गए थे। और जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में भी रात भर भारी बारिश हुई। वहीं गुज़श्ता शाम खान साहब के खेनिया में बादल फटने से एक लड़की की मौत हुई। फौत हुई लड़की 19 साल बताई जा रही है, जिसकी शिनाख्त रुबीना अख्तर के तौर पर हुई है। उधर बारिश की वजह से जिले के नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया और कई इलाकों में पानी घुस आया। जोड़ीगुंड बडगाम में बारिश की वजह से एक मकान मुनहदम होने से बच गया, जबकि उसके आसपास की दीवार तबाह हो गई। वहीं जिला अस्पताल बडगाम में भी पानी घुस आया था, ताहम मरीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर बडगाम के कुछ दुकानों में भी पानी घुस आया और काफी नुकसान हुआ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रात भर, तो हम बिल्कुल जागे हुए थे। जितने भी घर यहाँ रहते हैं, हम जितनी भी पॉपुलेशन है यहाँ इस जोरीगुंड में, तो हम रात भर जागे हुए थे। हमने बच्चों को बाहर निकाला, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ऊपर से पानी का फ्लो भी बहुत तेज़ था। युथ माहौल शेंगित कहें, बच्चे वच्चे कड़ नबर, तो पत बिठ नबर कन वरंडस पे, तो ये सात और आब आव मे दो मकान वकान हेथ वस बोन, तो दियो पान नजर नुकसान कूत। बांडीपोरा जिले में कल से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिस वजह से नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी बांडीपोरा डॉक्टर वैस अहमद ने अफसरान की एक टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डीसी बांडीपोरा का कहना था कि पूरे जिले में हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है और कंट्रोल कायम करने के लिए अलावा तमाम मुतल्लिका महकमों को मुतहरिक किया गया है। दौरे के दौरान डीडीसी मेंबर गुलाम मोहिउद्दीन राथर और डीएसपी हेडक्वार्टर शफात मोहम्मद भी डीसी बांडीपुरा के हमरा थे। बारिशें हो रही हैं बट ओवरऑल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कल एक तुलेल गुजरान में क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ, बट क्योंकि सही टाइम पे अलर्ट दिया गया था, उसकी वजह से कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ है। एक वुडन ब्रिज था जो टेम्परेरीली यूज़ हो रहा था, वो हैमलेट यूज़ कर रहा था, उसको डैमेज हुआ है, वो रिस्टोरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला बारामुल्ला के सरहदी कस्बे उड़ी के महूरा गांव में बारिशों के सबब वार्ड नंबर 7 में मिट्टी का तोदा खिसकने से 4 मवेशी हलाक हो गए, जबकि इस हादसे में इंसानी जानें मौजाती तौर पर बच गई। बारिशों की वजह से एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का राब्ता भी कट गया है। उधर श्रीनगर मुजफ्फराबाद सड़क पर लगामा के मकाम पर पसियां गिर आने की वजह से इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहुत देर तक मुतासिर रही। अपनी पार्टी सरपरस्त सईद अल्ताफ बुखारी ने मुतालबा किया है कि सैलाब से मुतासरा खानदानों को जल्द से जल्द इमदाद फराहम की जाए। हाँ, एक वार्ड है मोरा का ऊपर वार्ड नंबर 7 में, जो एक पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर क्या हुआ, अचानक लैंडस्लाइड आई। उस लैंडस्लाइड की ज़द में यहाँ के लोकल एक गरीब आदमी जिसके 3 मवेशी उसकी ज़द में आ गए, लेकिन जो वार्ड 7 है इसका रास्ता भी बंद हो गया है। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं उनके लिए भी आने जाने का अब कोई रास्ता नहीं रहा। ऐसे कद में जंगलस मज योर चारवन है और वसा तो पेठा नाल रूद वाला पेठा नाल अस गई चारवे त्रि गई यथ तल छावल कोड नबर, तो यहाँ वल चारवे माल मोशी वज ब्रुह ब्रुह तो पान त गए, पान युत पन पान बचर, तो माल गो सैलाब। शदीद बारिशों की वजह से मनपुरा पामपोर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इलाके में धान के खेतों में पानी जमा हो जाने की वजह से खेतों को शदीद नुकसान पहुंचा है और
विनपामपुर राब्ता सड़क पर भी पानी जमा होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर हो गई है। मकामी लोगों ने सरकार से इलाके की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। तो रूद अम रुदन कोर यपर कोर सारी सहलाब हम कोर सोल ज़रात खत्म अच्छे बुमर वरिज लागने यह आसान करान और योर तो यह खवान यह बुड़ोन आज आंधन। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के रावतपुरा खाग में शदीद बारिश से जमीन धंसने से 3 रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। अगरचे लोगों की जानें बच गई, ताहम मकानात को शदीद नुकसान हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि रात से लगातार बारिश शुरू हुई, जूं ही मिट्टी के तोदे गिरने की आवाजें सुनाई दी तो वो फौरन मकानों से बाहर आए, जिससे उनकी जानें बच गई। मुतासरीन ने मुतल्लिका महकमे पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि आज तक कई बार बांध तामीर करने का मुतालबा किया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। रावतपुरा के ये मुतासरीन अब इमदाद के तलबगार हैं। इन्होंने सरकार से अपील की है कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। शुरू किया मतलब आया अंदर कन शेंगे नमाज टाइम तैयार कि बारान जबरदस्त आय क्या मतलब जबरदस्त टास गो मतलब मैं हमशेर गोस नमाज परान गिरे गो मकान डैमेज जिसमें हमसाय अम मूजूब तवान नजर मे पता खुदा आब पन मकान डैमेज गोमुत। जिला रामबन में देर रात से भारी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। जिला भर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नदी नालों में तुगयानी के आने से जिला भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पटियाल, महाड़ और करवल में पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया है। अमरनाथ यात्रा को जिला रामबन के यात्री निवास में रोका गया है। वहीं दरियाई चिनाब भी खतरे की सतह से ऊपर पहुंच चुका है। जिला इंतजामिया रामबन ने तमाम स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया है और वहीं इंतजामिया ने हेल्पलाइन नंबरात भी जारी किए हैं और तमाम तर अफसरान को अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बारिश से काफी बुरा हाल है। यहां लगातार मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासर हुई है। गुड़ना ब्लॉक के रत्ना इलाके में सैलाबी सूरत हाल है। इंतजामिया ने अवाम से चौकन्ना रहने की अपील की है और इस दौरान अवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील भी की है। इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी नंबरात भी जारी किए गए हैं। और जिला किश्तवाड़ के चुतरामन गांव में दरियाए मारूसुदार गांव को अवती से मिलाने वाला पुल बह गया है। वरवान का तहसील हेडक्वार्टर और दरिया के करीब ब्लॉक महकमे की तरफ से बनाया गया पब्लिक वॉशरूम मौसलाधार बारिश में बह गया है। कल रात से जारी सख्त मौसमी हालात और जिला इंतजामिया की तरफ से दी गई हिदायत के पेश नजर जिला किश्तवाड़ में तमाम स्कूल आज बंद रहे। जिला किश्तवाड़ के कई दूर दराज इलाकों में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल है और नालों के सतह में इजाफा हो गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद सरवरी ने जिला इंतजामिया किश्तवाड़ से अपील की है कि इस बारिश से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें जल्द अज जल्द मुआवजा दिया जाए। एरिया में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, छात्रों एरिया या पार्डर एरिया, तो इसमें भी बहुत जबरदस्त नुकसान हुए। फसलें तो तबाह हो चुकी है क्योंकि पिछले 1 महीने से जोरदार मूसलाधार बारिश पड़ रही है और फ्लड आ रहे हैं, कलर बस जगह जगह हो रहे हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। माल मवेशी का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, मकानात गिर गए। लिहाजा इनको चाहिए गवर्नमेंट को फौरी तौर पे उसका मुआवजा बनाए या उनको फ्री राशन दें या उनको रिलीफ दे दें। कठुआ में मूसलाधार बारिश के चलते आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। जम्मू पठानकोट पर हाटली मोड़ के करीब कौमी शाहराह पर पानी भर जाने की वजह से एक स्कूली बस फंस गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। कौमी शाहराह पर पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से ऐसी मुश्किलात पेश आती रहती है। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। पानी रोड में बहुत ज़्यादा, गाड़ी ने एक साइड खींच लिया पूरा उसमें, तो उसकी वजह से बच गए। चलो बचाओ, बिल्कुल जैसा समुद्र है ना वैसा रोड, आप पीछे देखोगे ना बिल्कुल बुरा हाल है। तो कितनी परेशानी आई अब आपको? परेशानी सर बस मौत के मुंह से वापस आ गए, तो और कितनी परेशानी हो सकती है। बारिश के कारण बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, सोसाइटी को काफ़ी दिक्कत है, पुलिस यहाँ पे स्कूल्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत है। स्कूल की बस फंसी हुई है, आप देख रहे हैं उसमें बंदे बैठे हैं काफ़ी, तो प्रशासन को करना चाहिए कि इसका प्रबंध करें। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, जब से ये रोड बना तब की प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गुज़िश्ता रात से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक आने वाले सैलाब के बाद
बिरमाला नाले में ट्रैक्टर, ट्रॉली और टिपर फंस गए। जिला इंतजामिया उधमपुर ने मौसम से मुतालिक एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम लोगों को घर के अंदर रहने और सड़कों पर फिसलन से मोहतात रहने का मशवरा दिया है। आम लोगों को मशवरा दिया गया कि वो गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें और अगर मुमकिन हो तो इमरजेंसी के अलावा सफर से गुरेज करें। हंगामी सूरत हाल के लिए जिला इंतजामिया उधमपुर की तरफ से फोन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं पुंछ में कल देर रात से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए पुलसत समेत तमाम दरियाओं के सतह-ए-आब में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। वहीं दारा इलाके में एक जिप्सी पानी में बह गई। दूसरी जानिब चकादबाक इलाके में रंगार नाले में सैलाब आने से नाले का एक हिस्सा टूट गया है। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दरियाओं और नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। और यहाँ पे ऐसे फ्लड भी, और यहाँ पे लोगों ने मकान बना दिए, खतरे में है यहाँ पे इस टाइम में लोग ये। और इसी तरीके से बारिश में इन लोगों ने बाहर जाना चाहिए था, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। यहाँ पे लोगों ने जो बीच में लोगों ने मकान बनाए, ऐसे है कि फ्लड जोन वाले भी हैं, इन्होंने भी नोटिस लगाया मेरे ख्याल में। अभी भी नोटिस होना चाहिए कि यहाँ पे दरिया की जितनी ये जगह है पानी वाली, इन जगहों को बंद। पहाड़ों पर होने वाली बारिश के बायस दरियाई चिनाब की सतह-ए-आब में इजाफा होने लगा है। इंतजामिया ने अखनूर और गर्दोनवाह में चिनाब के किनारे आबाद लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया का पानी अखनूर के किनारे बने मंदिर के अहाते तक पहुंच गया है। चियापोटा घाट का बेशतर हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया है। शमशान घाट का बेशतर हिस्सा भी ज़ेर-ए-आब आ चुका है। 35 फुट पर दिए गए खतरे के निशान को अबूर करने के बाद पानी की सतह 36 के करीब पहुंचने के बाद इंतजामिया भी मुतहरिक हो गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो दरिया के किनारे न जाएं। जहाँ पानी 35 फुट से ऊपर है, बाकी हमारी एसपी और टीम नायत है, बाकी सिविल के भी साथ हैं। बाकी जहाँ पर नहर लगाई हुई है, ऊपर से पानी की सतह बढ़ रही है, खतरा है। जहाँ पर हम दुनिया को पीछे हटा रहे हैं, यहाँ पर बाकी हम इस पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई किसी की बात हो, इसलिए हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार। जितना पानी का बहाव इतना तेज हो गया सर, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गहरा हो गया। पानी की इतने लोग, हमें लोगों को सभी को बोल रहे हैं कि पीछे हट जाएं। और हमारा एक हमें परगवाल में एक आदमी लगाया गया उसको सारन बजाने के लिए, इसीलिए सभी लोगों को अलर्ट किया जाए कि भी अपने अपने घरों में जाएं, पानी के दरिया के किनारे मत जाएं। ये वैसे भी ये फ्लड सीज़न है, जुलाई से अगस्त सितंबर तक हमारा फ्लड सीज़न चलता है। लेकिन पीछे काफ़ी बारिशें हुई हैं, इस बार जुलाई में काफ़ी बारिशें हुई, उसकी वजह से जितने भी हमारे ये स्टोरेज डैम्स वगैरह स्ट्रक्चर थे, हाइड्रो पावर जितने, उनका जो है स्टोरेज जो कैपेसिटी फुल हो चुकी है। इस समय जितना भी बारिश हो रही है और जितना भी पानी कैचमेंट का आ रहा है, वो सारा सीधा चिनाब में आ रहा है। रियासी जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब्दुल सत्तार ने शदीद बारिशों और दरियाओं में सैलाब के पेश नज़र एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें दरियाई चिनाब के किनारों पर दफ़ा 144 नाफिज करके दरिया के किनारे अवाम की हर तरह की नक्लो हरकत पर सख्ती से पाबंदी लगा दी है। वहीं जिला राजौरी में गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। राजौरी की दरहाली और सतलू नदी में सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। जिला भर में गुज़िश्ता 4 दिनों से 14 कच्चे और 3 पक्के मकानात को नुकसान पहुंचा है। इधर मोहल्ले में साथ में ही बहुत चीखो पुकार की आवाज़ आई, हम भी बाहर निकले। हमने देखा साथ में मेरे अंकल है, उनका मकान है, कमालदीन सन ऑफ अब्दुल्ला, मोहम्मद रमज़ान सन ऑफ अब्दुल्ला। ये देखा जाए कि उनका मकान बिल्कुल गिर कर तबाह हो गया है। दूसरा पक्का मकान भी आधा गिर चुका, आधा गिरने वाला है। तो लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि आए गरीबों की कुछ मदद करें। एक दीवार गिर रही थी, मैंने घर वालों को बोला बाहर निकलो, तो जब वो बाहर निकले तो तब तक पीछे से पूरा मकान धस चुका था और हालत ख़राब हो चुकी है। मकान दूसरा भी खतरे में है, इसलिए लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि कुछ से कुछ इमदाद की जाए। आपका खैर मकदम है। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। वो आज शाम जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने और मुल्क दुश्मन अनासर के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। नई चुनौती है, मगर मुझे खुशी इस बात की कि जम्मू कश्मीर पुलिस इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए सक्षम है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपने सभी विंग्स और बाकी फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ काम कर रही हैं, हर चुनौती, चाहे वो बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, चाहे वो अर्बन पुलिसिंग और अर्बन एरियाज़ की सिक्योरिटी का सवाल हो, वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो,
बड़ी इवेंट्स हों, उन सब के लिए हमेशा एडिक्वेट अरेंजमेंट करके डे एंड नाइट उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यात्रा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी जिसको निभाया जा रहा है। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बातचीत करके मसले कश्मीर को हल करना होगा। महबूबा मुफ्ती ने PDPS के 23वें यौम तासीस के मौके पर शेर कश्मीर पार्क में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहती हूं कि आप दुनिया के लीडर तब ही बनेंगे जब आप पहले कौम को बचाएंगे। आप हिंदुस्तान के जमहूरी ताने बाने को तबाह कर रहे हैं। विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान, जरूर बनेगा, क्योंकि इसमें वो ताकत है, इसमें वो जमहूरियत है, इसमें वो सेकुलरिज्म है जिसको आज आप तार तार कर रहे हो। मगर अगर आपको विश्व गुरु बनना है, उसका रास्ता जम्मू कश्मीर से गुजरता है। जब तक आप मसले कश्मीर हल नहीं करेंगे, आपके टांगों में बेड़ियां रहेंगी जम्मू कश्मीर की। सार्क को आगे चलाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात। पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ नहीं मिलता, पंजाब के साथ मिलता है, राजस्थान के साथ मिलता है, गुजरात के साथ मिलता है, मगर गोलाबारी सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे होती है, जंग सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे होती है। 10 लाख फौज सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। हमारे लोगों का जीना हराम सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसलिए जब तक आप पाकिस्तान के साथ अपने हालात नहीं सुधारेंगे तो जम्मू कश्मीर में ये जो जंग का मैदान बना है, अखाड़ा बना है, ये कैसे खत्म होगा? अगर आप सार्क के गुरु नहीं बन सकते तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और अगर सबसे बड़ा चैलेंज कोई आपको है या इससे पहले रहा है, जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक, वो जम्मू कश्मीर का मसला हल करना है, इसके बगैर और कोई नहीं है। आप कितने मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाएंगे, कितने मुसलमानों के घर तोड़ेंगे, आप कितनी सड़कों के नाम बदलेंगे, कितने शहरों के नाम बदलेंगे, आपको उसके लिए याद किया नहीं जाएगा ज्यादा देर, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली नहीं, ये भूलने वाली हैं। ये पुराने वक्त में वो जो पुराने हमलावर आते थे वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते थे, और आज आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाते हो, तो फर्क क्या है? अरे इतना महान झंडा है, झंडे की कदर सब लोग करते हैं, ये किसी मुल्क का झंडा हो उसको सब सलाम करते हैं, मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हर घर तिरंगा मुहिम पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी को जबरदस्ती करना जायज नहीं है। श्रीनगर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने नौजवानों में नशे की लत को खत्म करने के लिए पूरे समाज को मुत्तहिद होने पर जोर दिया। की बात हो रही है तो मतलब किस तरह ठीक है ना, क्यों इसमें किसी को एतराज क्यों हो? मुल्क का झंडा है, घर पे लहराने की इजाज़त है, गवर्नमेंट का एक मिशन है, तो मुझे नहीं लगता है किसी को एतराज़ होना चाहिए। अब सिर्फ फ़र्क यह है कि ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्ज़ी से ना, कौन कहता है कि नहीं करें? कोई ज़बरदस्ती से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को फिर ये करने की भी, मतलब जो बीच बीच में रिपोर्ट्स आई कि स्कूल से बच्चों से पैसे मांगे गए या कुछ मुलाजमों के तनख्वाह में से पैसा निकाला गया, वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हर घर तिरंगा की बात चली, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को एतराज़ होना चाहिए। मतलब इलेक्शन की बात हो रही है क्या? अगर मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, मैंने इलेक्शन की बात ही नहीं सुनी अभी। बड़गाम की शेखपुरा पंडित कॉलोनी में मुकीम पीएम पैकेज के मुलाजमी ने आज खुशी का इजहार किया। दरअसल उनके कुछ साथियों को सरकार ने जम्मू मुंतकिल किया है, जिसके बाद उनमें उम्मीद जगी है कि अब उनके लिए भी मुंतकिल के ऑर्डर आएंगे। उन्होंने सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है। जो हम 70-75 दिन से रिलोकेशन के लिए हम लड़ रहे थे, देर आए मगर दुरुस्त आए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, एटलीस्ट हमारी आज
उन्होंने सुध ली। ये हमारे कल रिलोकेशन के लिए उन्होंने कल ये लिस्ट निकाली है जो रिलोकेशन हुए हैं जम्मू के लिए। कोई तो इन्होंने स्टार्ट किया है प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम के लिए धन्यवाद है तहे दिल से। तो शायद इन दिनों आगे दिनों में भी हमारा रिलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सरकार से खुश हैं, आखिरकार उन्होंने रिलोकेशन पे अमल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पीएम पैकेज के 5 जूनियर इंजीनियर्स जो इंचार्ज बने हैं फिलहाल ही, उनको जम्मू के लिए रिलोकेट कर दिया गया है। डिमांड तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में कुछ कागज़ है, कुछ जो कि एक रिलोकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हम आज बहुत खुश हैं सरकार से कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि कुछ लोगों के लिए, बेशक कुछ लोग हुए हैं कल रिलोकेट, उनकी जो ट्रांसफ़र्स हुई है जम्मू, तो ये एक पैसेज बनता है हम बाकी सब लोगों के लिए कि हमें भी एक रिलोकेशन का एक ज़रिया मिल जाएगा। सदर मोहम्मद याकूब अडियाल की सरबराही में इंतजामिया कमेटी हजरत ज़ैनुद्दीन ऋषि दरगाह के एक वफ़द ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो जनूबी कश्मीर की सबसे अहम सूफी बस्ती होने की वजह से अशमुकाम में तिब्बी सहूलत को अपग्रेड करे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने कमेटी को इस तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हकीकी मसले के अजाले की यकीन दहानी कराई है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने एक एक्सरे मशीन, एक जन औषधि और एक नई यूएसजी मशीन जारी की। कमेटी ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पर जोर दिया कि वो इस सूफी टाउनशिप के लिए सेहत के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाए। इससे कबल इंतजामिया कमेटी ने डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर से भी मुलाकात की और उन्हें बाजार और उसके अतराफ की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के जारी मंसूबों के बारे में आगाह किया। चहलम के किनारे दिलफरेब फ़ज़ाओं में लजीज कश्मीरी पकवानों का जायका मिल जाए तो क्या होगा। अगर इस एहसास और लज्जत को महसूस करना हो तो श्रीनगर के राजबाग इलाके में वाक़े पुराने ज़ीरो ब्रिज पहुंच जाएं। यहाँ JKTDC की जानिब से 7 रोज़ा फूड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। फेस्टिवल का इफ्तिताह JKTDC के डायरेक्टर SF हामिद ने किया। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ की मौजूदगी में किया गया है। ख़ास बात यह है कि यहाँ वाजवान के अलावा कश्मीरी पंडितों के ख़ास पकवानों और जम्मू के डोगरी पकवानों का लुत्फ़ भी उठाया जा सकता है। टूरिज़्म को हम आइसोलेशन में नहीं लेते। हमारे लिए टूरिज़्म इंक्लूड्स आर हैंडीक्राफ्ट्स, जिसका यहाँ लाइव डिस्प्ले हो रहा है, और हॉर्टिकल्चर experiences that we have here and also our cuisine. हमारी cuisine जो है it's written about in books, दुनिया भर में मशहूर है, and we have so much variety on offer. आज ये JKTDC का एफर्ट है कि हम लोगों को ये एक्सपीरियंस दें कि वो ऑथेंटिक कश्मीरी कुजीन जो है, सिर्फ कश्मीर की नहीं लेकिन जम्मू रीजन की, आज आप यहाँ डोगरी कुजीन भी देख रहे हैं, कश्मीरी पंडित फूड फेस्टिवल भी है, कश्मीरी वाजवान फूड फेस्टिवल भी है, ताकि पीपल आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट एंड गेट द ट्रू टेस्ट ऑफ कश्मीर इन द रियल सेंस। इसके साथ साथ हमारा एंडेवर है कि टूरिज़म को हम एक एक्सपीरियंशियल टूरिज़म जो है उसकी तरफ हम ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग जो बाहर से आए दे आर एबल टू हैव अ यूनिक एक्सपीरियंस। अभी आपने देखा कि रिसेंटली हमने एक होम स्टे पॉलिसी जो है वो भी हमने अनाउंस की, जो हमारे नए गाइडलाइंस हैं। कल ही हमने मानसबल फेस्टिवल किया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन कश्मीर, जहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़, नेचर के करीब लोगों को लाने की कोशिश, और ख़ासकर होम स्टेज जहाँ पे लोग एक लोकल एक्सपीरियंस, एक लोकल फैमिली के साथ रह के गेट द ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ कश्मीर। बरादरी जो है बहुत प्यारा खाना बनाते हैं, उनका खाने का बनाने का ढंग ही अलग है। वो अगर एक पीस दमालू लेंगे या कोई चीज़ लेंगे, बहुत ही मतलब एक प्लेट चावल उससे खाए जाते थे, अब थोड़ा फ़र्क पड़ गया, मसाले कम हो गए, ये हो गया। बाकी कश्मीरी जो खाना है बहुत ही अच्छा है अपनी जगह। क्या क्या खास है इसमें दमालू हो गया, पालक पनीर हो गया, चामन हो गई, नदरू हो गए, आली यकीन होगी, बहुत से चीज़ें हैं जो मतलब यूज़ करते हैं। जी ये एक अच्छी कोशिश है। यहाँ पे एक तो हमारे जो अपने नॉर्मल वाजवान वगैरह होता है कश्मीर में, ऊपर से जो हमारे पंडित भाई हैं यहाँ पे डोगरा हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये एक अच्छी कोशिश है। एक तो हमारा जो उनके साथ सोशल बिहेवियर, यहाँ क्या नाम, सोशलाइजेशन अच्छी होगी, और आई थिंक ये अच्छी कोशिश है एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने की। मारूफ शायर और ड्रामा निगार बशीर दादा के 3 ड्रामों पर मुश्तमिल एक किताब दम कोथुर का रस्मी इजरा अमल में आया।
टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक़िदा तकरीब के दौरान ये मजमुआ जारी किया गया। इस तकरीब में कई अहम अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और बशीर दादा की अदबी खिदमत को सराहा। प्रोग्राम का इनकाद जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने कालिदास थिएटर श्रीनगर के इश्तराक से किया। इस मौके पर मारूफ गुलकार वहीद जीलानी ने बशीर दादा का कलाम भी पेश किया। बशीर दादा को इस मौके पर एजाज से भी नवाजा गया। आज का ये जो बुक रिलीज़ फंक्शन है, हमारे बहुत ही अजीज़ और मशहूर शायर, ड्रामा निगार, अदाकार और हमारे बहुत अच्छे दोस्त बशीर दादा साहब के एजाज़ में ये फ़ंक्शन का इनेकाद किया गया है। इस फंक्शन का इनेकाद रियासती एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और कालिदास थिएटर के मुश्तरका तौर उन्होंने किया है। और ये 3 नाटक पे किताब है जिसका नाम है दम कूटर, और ये आज हमने दादा साहब के कुछ गाने भी गाए। तो 3 प्लेज हैं खेलने के लिए, ये पढ़ने के लिए हैं, लेकिन असल में ये खेलने के लिए, आर्टिस्टों के लिए परफेक्शन जो है, परफेक्शन इसमें इसलिए है कि बिकॉज मैंने रिहर्सल देख के प्लेज समझ के एज एन एक्टर जब मैं कैरेक्टर को पेश करता हूँ, आई एम देयर एज एन एक्टर। जब मैं एक कैरेक्टर लिखता हूँ, आई एम एक्टर, मैं आई डू एक्ट। जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, आई डू एक्ट दैट। तो उसमें मुझे थोड़ा कामयाबी मिलती है कि मैं वाइल राइटिंग आई एक्ट। तो सिचुएशन जो है, और ड्रामे मेरे पास खुद ही आते हैं। अगर आप में लगन है तो ड्रामा खुद आएगा, कैरेक्टर मेरे पास आते हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने 200 मोटरसाइकिलों का एक बेडा जम्मू रेंज के पुलिस स्टेशनों का वक्फ किया है ताकि तेज़ रफ्तार पुलिसिंग को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि इससे पुलिस को खास तौर पर सरहदी इलाकों में कम वक्त में लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पुलिस की खास तौर पे बॉर्डर और सिटी के एरियाज में इसकी ज़रूरत है ताकि हम अपनी पेट्रोलिंग जो है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकें, अपनी कवरेज जो है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकें, और अपने जवान को और ज़्यादा एम्पावर कर सकें और ज़्यादा इक्विप कर सकें टू गिव बिगर रिस्पांस, बेटर रिस्पांस, ग्रेटर रिस्पांस। और उसी दिशा में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है। जहाँ तक नार्को टेररिज्म का सवाल है, ये बॉर्डर के इलाके में कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, आपने देखा है, कुछ सीजर्स भी हुई हैं, तो ज़रूर बॉर्डर पुलिस की भी मोबिलिटी बढ़ेगी और उससे हमें इन पे नकेल कसने में कामयाबी मिलेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने एम्स जम्मू में ग्रीन ड्राइव 2022-23 का इफ्तिताह किया। ग्रीन ड्राइव जम्मू कश्मीर के मौके पर तकरीब का आज एम्स जम्मू विजयपुर में मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में तलबा, CRPF, फॉरेस्ट गार्ड्स, PRI मेंबरान, सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी हिस्सा लिया। मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की GDP में भी, यहाँ के आर्थिक विकास में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और यहाँ के लोगों को रोजगार देने में भी जो प्रयास जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है वो प्रशंसनीय है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। उस कॉन्फ्रेंस से एक विचार निकल कर आया था, जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र मैं कर रहा था, कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सीधा संबंध है, और अगर पर्यावरण को बचाने में हम नाकाम होते हैं तो फिर विकास की बात बेमानी होगी। चाहे जितना एम्स बन जाए, चाहे जितना हाईवे बना लिया जाए, जितनी टनल बना ली जाए, आज परिस्थितियां थोड़ी बदल गई। बांडीपुरा के रहने वाले एक 26 साला नौजवान ने अपने हाथ से 500 मीटर लंबा कुरान शरीफ लिखकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मुस्तफ़ा इब्ने जमील नामी इस नौजवान ने इससे पहले भी 11 माह में अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखकर काफी नाम कमाया है। देखिए रिपोर्ट। बांडीपुरा के होदबल नामी गांव में रहने वाले 26 साला मुस्तफ़ा इब्ने जमील इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। मुस्तफ़ा जमील 500 मीटर लंबा कुरान शरीफ लिखने का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने हाथ से मुकम्मल कुरान शरीफ लिखा। इस मुकद्दस काम में मुस्तफ़ा को 11 माह लग गए। दरअसल
6-7 साल पहले की बात है। मुझे अपनी हैंड राइटिंग में सुधार नहीं थी, हैंड राइटिंग सही नहीं थी, तो मैंने अपने हैंड राइटिंग सुधारने के लिए इसमें प्रैक्टिस शुरू की थी। लेकिन जब मुझे प्रैक्टिस करते हुए जब हैंड राइटिंग में सुधार महसूस होने लगी, तो उसके बाद मैंने चाहा कि मैं कुरान पाक को अपने हाथ से तहरीर करूँगा। तो जब मेरी हैंड राइटिंग सुधर गई, तो उसके बाद मैंने पहला कुरान पाक जो है 2017 और 18 के दरमियान 11 महीनों में मैंने वो मुकम्मल कर। मुस्तफ़ा ने अब 500 मीटर लंबा कुरान शरीफ लिखकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मुस्तफ़ा के मुताबिक उन्हें ये कुरान शरीफ लिखने में 7 माह लगे और वो रोजाना इस काम के लिए 18 घंटे सर्फ करते थे। कागज के 500 मीटर लंबे रोल पर कुरान की आयतें तहरीर की गई हैं। मैंने 2021 दिसंबर में ये आखिरी जो प्रोजेक्ट मैंने अभी हाल ही में मुकम्मल किया है, जो 500 मीटर लंबा है, उस पर काम शुरू किया था, जो कि मैंने 7 महीने में मुकम्मल कर लिया। मैंने इस पे 5-6 साल जो है प्रैक्टिस की है, तो अब मेरा जो दिन रात का टाइम होता है वो मैं इसी काम पे देता हूँ। रहनुमाई किसी की तरफ से नहीं होती है, अल्लाह ताला खुद रहनुमाई करते हैं। मुस्तफ़ा के मुताबिक इस मुक़द्दस काम में अल्लाह का फजल शामिल है और उन्हें ये काम करके सुकून और खुशी महसूस हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। लेह में दलाई लामा की 3 रोज़ा पूजा जोगुल ममसर में शुरू हो गई है, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। नासाजगार मौसम के बावजूद हजारों लोगों का इंतजाम और ट्रैफिक का इंतजाम एक मुश्किल काम था, लेकिन लद्दाख यूटी इंतजामिया, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और दीगर तंजीमों ने बेहतरीन अंदाज में सहूलियात फराहम किए। वहीं सलमू गांव में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट करगिल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत हिंद की वजारत बिजली के तहत NHPC के ताउन से आज बिजली महोत्सव का इनेकाद किया, जिसके उन्वान से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर रखा गया था। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHADC करगिल फिरोज अहमद इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। वहीं चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHADC करगिल फिरोज अहमद खान ने आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें दलाई लामा के 3 रोज़ा ज़ंस्कार के दौरे से कब्ल ज़रूरी इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म एंड ज़ंस्कार, डिप्टी कमिश्नर और CEO LHADC करगिल, SDM ज़ंस्कार दीगर शरीक रहे। SDM ज़ंस्कार ने मीटिंग में बताया कि दलाई लामा की आमद के हवाले से इंतजामात खुश असलूबी से जारी हैं और इसके अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान के साथ तमाम ज़रूरी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। फिरोज अहमद खान ने मुतल्लिका अफसरान को दलाई लामा के दौरे को कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे के साथ करीबी तालमेल से काम करने की हिदायत दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर वजारत बिजली ने NHPC, जिला इंतजामिया शोपियां और KPDCL के इश्तराक से आज दोनारू शोपियां में एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और PDD शोपियां की कारकर्दगी और मेहनत पर इत्मीनान का इजहार किया। तो इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को जो अचीवमेंट्स हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, आप देखिए कितना दूर दराज कंडी इलाका है, उसके बावजूद जहां 2-2 घंटे पावर रहता था, आज आप देखें लोगों से आप बात करें तो 20-20 घंटे 22-22 घंटे पावर रहता है। तो ये वो अचीवमेंट्स को लोगों तक पहुँचाना, उनको बताना कि किस तरीके से जद्दोजहद करके इस डिपार्टमेंट ने किस तरीके से मेहनत हुई है, उसी चीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब से लास्ट ईयर हमारा रिसीविंग स्टेशन बन गया, हमारे वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो रही, और इस बार हमारी एक मेजर अचीवमेंट जो है वो कनीपुरा ग्रिड जो 132 ग्रिड था वो 50 MVA का था, जबकि हमारी शुपैन की जो रिक्वायरमेंट है वो 100+ मेगावाट है। इट मीन्स कि 50% हमें पावर रोटेट करनी पड़ती थी, तो इस साल वो ग्रिड भी हमारा 100 मेगावाट। सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन के इंतखाबात 30 जुलाई को होने वाले हैं और सोपोर की ताजिर तंजीम के लिए 3 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और उम्मीदवार ताजरों को लुभाने में मसरूफ है। उम्मीदवारों में से एक तिजारती तंजीम के साबिक सदर हाजी मोहम्मद अशरफ गनाई ने कहा कि उनकी तरजीह ताजिर फेडरेशन सोपोर को मजबूत करना और कस्बे के छोटे दुकानदारों और ताजरों की माली हालत को बेहतर बनाना होगा।
फेडरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसमें इस वक्त 3 कैंडिडेट्स मैदान में उतर रहे हैं और मैं इससे पहले भी ट्रेडर्स फेडरेशन की बागडोर संभाल चुका हूँ। ये है कि हम इस ट्रेड बॉडी को एकजुट करेंगे। इंशाल्लाह मेरा मंशूर ये है कि सबसे पहले इस ट्रेड फेडरेलिटी को ठीक करूँगा। मुहर्रम का महीना शुरू होने से पहले ही अज़ादार इमाम बारगाहों, अज़ा खानों, गली कूचों और दूसरे मकामात पर सियाह रंग के गिलाफ लगाते हैं और लोग अपने घरों पर भी लब्बैक या हुसैन के बैनर और परचम लहराते हैं। इस हवाले से पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। मुहर्रम का महीना आते ही दुनिया भर में शोहदाए करबला की याद ताज़ा हो जाती है। करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने में जहां मजालिस का एहतमाम किया जाता है, तो वहीं शहर शहर और गली गली में बैनर और झंडे भी लगाए जाते हैं। बल्कि मुहर्रम का महीना शुरू होने से कई रोज़ कबल ही इमाम बारगाहों, आस्थानों और दूसरे ज़ियारात पर सियाह रंग के गिलाफ पहनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह पर सियाह रंग के झंडे और अलम नस्ब किए जाते हैं। माह मुहर्रम शुरू होने से पहले ही यहाँ माह मुहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती है और हम लोग इमाम बाड़ों, घरों, गली कोचों में सियाह परचम लहराते हैं जो मातम की निशानी होती है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न सिर्फ इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है बल्कि इंसानियत के लिए उन्होंने जो कुर्बानी करबला में दी है उसकी याद मनाने के लिए हम ये मातमी निशानी लगाते हैं अपनी इमाम बारगाहों में, अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में। शिया आबादी वाले इलाकों में लोग मुहर्रम का महीना शुरू होने से पहले ही अपने मकानों की छतों, दरवाज़ों पर भी सियाह रंग के झंडे लगाते हैं, जिन पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, अशार, अक़वाल और दूसरे शोधा के नाम तहरीर होते हैं। बाजारों में भी दुकानदार अपनी दुकानों और गाड़ी वाले गाड़ियों पर परचम लगाते हैं। जी, मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले ही, जब ये अयाम आज़ाद स्टार्ट होने से पहले ही हम अपने घरों पे इस परचम सियाह लहराते हैं। हमारे गली कोचे मोहल्लों में हम अयाम सियाह को रोनुमा करने के लिए बैनर्स लगाए जाते हैं जिसमें हुसैनी अशार होते हैं। अभी जो आप देखोगे हमारे हर गली कोचे और हर मकान में सियाह परचम लगे हुए हैं जो कि हुसैनी अशार बुलंद करते हैं। जी, मुहर्रम से पहले ही हम अपने घरों पे सियाह झंडा लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, खानकाहों और इमाम बारों पे वो सियाह गिलाफ भी करते हैं अपने घरों में। ये गम का महीना है, इसीलिए हम ये सियाह झंडा लगाते हैं। मुहर्रम में बैनरों पर ज़्यादातर उर्दू ज़बान में अक़वाल और अशार तहरीर किए जाते हैं। रागीरों को भी बैनरों पर लिखे जा रहे अशार और अक़वाल पर बराह रास्त नज़र पड़ने से न सिर्फ ज़बान व अदब की आगाही बल्कि करबला शनासी भी होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। पीडीपी ने तय किया कि पार्टी जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को बहाल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। ये लीडर जम्मू में पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि आर्टिकल 370 की बहाली और रियासत का दर्जा पार्टी का बुनियादी एजेंडा है। आज उन पार्टियों को बड़ा, खासकर जो पार्टियां ये कहती हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ नहीं है, उनका वजूद खत्म हो गया है, वो आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में ये वो लोग देख सकते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एक संकल्प है 370 को लेकर, इस जम्मू कश्मीर स्टेट को वापस लेने के ऊपर, और बाकी जितनी हमारी तमाम जम्मू कश्मीर की जो जितनी भी हमारी एक जो आवाज़ है उसको लेकर हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। बारामूला में पीडीपी का यौम तासीस मनाया गया। जिला कुपवारा और बारामूला की मुश्तरका तकरीब डाक बंगला बारामूला में मुनक्किद हुई। पार्टी के सीनियर नायब सदर अब्दुल रहमान, तर्जुमान आला सुहेल बुखारी, स्टेट सेक्रेटरी खुर्शीद इकबाल शाह और दीगर ने खिताब किया। वहीं पीडीपी के तर्जुमान नजमुल साकिब का कहना है कि पीएजीडी अगर खत्म भी होती है तो उसके बावजूद भी पीडीपी इत्तेहाद में शामिल जमातों की हिमायत करेगी, क्योंकि पीडीपी का एक मंशूर है जिसको पार्टी हर लिहाज में पूरा करना चाहती है। अनंतनाग में पार्टी की यौम तासीस पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। हमारा जो है अलायंस एक मंशूर पे है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है हमारा जो पीएजीडी का है, जो हमने वाइट पेपर रिलीज किया है। वो वाइट पेपर ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त को हुआ उसको हमने
सरासर खारिज किया है, रिजेक्ट किया है और हमारी लड़ाई उसके खिलाफ होगी और उस जंग में हमारे साथ जो भी होगा वो हमारा दोस्त होगा। अपनी पार्टी के लीडर रियाज अहमद ने कहा कि पार्टी किसी भी किस्म की करप्शन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पीडीपी, कांग्रेस और एनसी का वजूद खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा सरकारों ने मुलाजमत, आमराती काम और दीगर चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक करप्शन किया। हल्का इंतखाब देवसर के लामड़ में आज पार्टी का जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। के खिलाफ हूँ, जहाँ पर अगर मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं भी किसी जगह हूँ, तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे भी तिहाड़ जेल भेजें। पीडीपी का तो वजूद है नहीं, कांग्रेस का भी सोपड़ा साफ हो गया सेंटर से लेके स्टेट तक। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी बहुत है मुकाबले में, तो मुझे वो भी लग रहा है कि वो भी साफ हो जाएगा। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान खिलाड़ियों मारूफ हिलाल सोफी और फेरोज अहमद गनाई ने हालिया दिनों फिलिपाइन में मुनक़िद हुई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिस पर इलाके में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। कल जो ही ये खिलाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो फौज और आम लोगों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें काफ़ी खुशी है कि उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो के हम फिलिपीन गए खेलने के लिए, तो माशाल्लाह मैं खुश हूँ। मेरा वहाँ पे ब्रॉन्ज निकला। 13 स्टूडेंट्स हैं यहाँ से इंडिया की तरफ से, उसमें से मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने 3rd पोजीशन लाई है अपनी कंट्री के लिए। तो मैं इस टाइम बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मेरी फैमिली कर रही है प्राउड फील। मैंने ब्रॉन्ज निकाला, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गोल्ड निकालूंगा इंडिया के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने अमरनाथ गुफा के रास्ते में जिला गांधरबल के बालतल बेस कैंप में जानवरों की सेहत के एक बड़े कैंप का इनेकाद किया। कैंप में पूनीवाला ने शिरकत की, जो बालतल में मुक़द्दस गुफा तक इंतहाई तंग ट्रैक पर 14 किलोमीटर के सफर के लिए ज़ायरीन को टटो फराहम करते हैं। कैंप के दौरान 150 टटो और घोड़ों का मुफ्त तिब्बी मुआयना और इलाज किया गया। ट्रेन में उनको चलना पड़ता है और घोड़ों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, घोड़े बीमार होते हैं यहाँ पे। तो हम जो यूनिवर्सिटी ने आज यहाँ पे एक कैंप लगाया है, तो जितने भी घोड़े वाले हैं और जो पनीर वाले हैं, तो उनकी सहायता के लिए, उनके घोड़ों का इलाज करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। इसमें ऑलमोस्ट लगभग 100 घोड़े जो है हमने अभी ट्रीट किए हैं। तो यहाँ पे तो जो है घोड़े वाले इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो यात्रा में इनको बहुत ही स्ट्रेस होता है और बहुत ही जख्मी हो जाते हैं। ऐसे कैंप हमारे लिए और ऐसे डॉक्टर साहिबान होना चाहिए यहाँ पर, और ऐसे कैंप होना चाहिए हमको। टाउन हॉल बांडीपुरा में आज म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में ADDC बांडीपुरा मेहमान खसूसी थे। ऑनलाइन खदमात के हवाले से जानकारी फराहम की गई। वहीं डोगरी सकाफत के फरोग के लिए कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से भाईचारे पर मबनी एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में DG दिलबाग सिंह भी शरीक हुए और इस मौके पर उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया और इस मौके पर दिलबाग सिंह पड़ोसी मुल्क को भी निशाना बनाया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।